नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का रूल बुक लागू कर दिया गया। झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन रूल बुक 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी, पर रूल बुक नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सका। अधिसूचना जारी होते ही रूल बुक अब पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है और इस नियम के लागू होने से अब 75% रोजगार झारखंड के लोगों को स्थानीय कंपनियों में मिलेगी। अगली खबर, देवघर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया शुरू कर सकती है उड़ान। उद्घाटन के महज 1 महीने के अंदर ही देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता की हवाई सेवा चालू होने से पैसेंजर में लगातार वृद्धि हो रही है। जल्द ही देवघर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। एयर एशिया को उड़ान शुरू करने के लिए देवघर एयरपोर्ट प्रबंधन और डीजीसीए स्लॉट देने को तैयार है। पहले चरण में दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू कर सकती है। अगली खबर, झारखंड में लोगों को पीडीएस के तहत नहीं मिल रही चीनी, 1 रुपए की जगह 45 रुपए किलो खरीदने को मजबूर। झारखंड के गरीबों के भोजन से मिठास 10 महीने से गायब है। जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन में लाभुकों को चीनी मिल नहीं रही, जिस कारण लाखों परिवार बाजार दर पर 40 गुना अधिक दर से चीनी खरीदने को मजबूर है। जो चीनी 1 रुपए में मिल सकती थी, उसके लिए 45 रुपए प्रति किलो खर्च करना पड़ रहा। राशन में चीनी नहीं मिलने को लेकर विभाग की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण लाभुकों को कार्ड रहने के बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, अब कोल्हान विश्वविद्यालय में 33% मार्क्स वालों को भी मिल सकता है ऑनर्स पेपर। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन बैठक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पंडा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति के नामांकन स्ट्रक्चर पर कई निर्णय लिए गए एवं विभाग प्रमुखों के द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया गया। इस दौरान कुलपति ने सभी एचओडी को निर्देश दिया कि वो एनईपी के तहत तैयार पाठ्यक्रमों को कॉलेज के प्रिंसिपल को भेज दें, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो पाए। अगली खबर, झारखंड में बेदर्द बना मानसून तो सरकार बन रही हमदर्द। किसानों की राहत के लिए 18 को बैठक किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में कमजोर मानसून का असर जिला स्तर पर दर्ज बारिश के आंकड़ों से झलकने लगा है। ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम को छोड़ दें तो बारिश के आंकड़े विभाग की चिंता बढ़ाने वाले हैं। धान और मक्का की फसल को लेकर विभाग और किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 7,28,888 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जबकि आवेदन देने वाले किसानों की संख्या 2,57,862 है। झारखंड के किसान इस वक्त मानसून की मार से बेहाल है। कमजोर मानसून ने राज्य के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अगली खबर, पंचतत्व में विलीन हुए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पंचतत्व में विलीन हो गए। राज्य के हरमू मुक्ति धाम में उनके पुत्र अभिषेक चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी दी गई। दिवंगत चौधरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रांची स्थित मुक्ति धाम में अमिताभ चौधरी के अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। अगली खबर, लोहरदगा में रिटायर आर्मी अफसर के घर चोरी, लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। झारखंड के लोहरदगा जिले में आपराधिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर दूसरे दिन लूटपाट से लेकर हत्या के मामले सामने आ रहे। लोहरदगा के रिटायर फौजी के घर में चोरी हो गई। चोरों ने घर की अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। दरअसल यह मामला सदर थाना क्षेत्र के बुधन सिंह लेन का है। यहाँ पर रिटायर आर्मी ऑफिसर महेंद्र चौधरी के घर में चोरी हुई। घटना को लेकर महेंद्र सिंह ने बताया कि अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया गया। अगली खबर, कैश कांड में शामिल झारखंड के तीनों विधायक सहित 5 लोगों को कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन कई शर्त लगा दिए गए हैं। तीनों के पासपोर्ट जमा कर लिए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद तीनों विधायक 3 महीने तक कोलकाता में ही रहेंगे, क्योंकि पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए कभी भी तीनों को बुलाया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में कभी भी हो सकता है मिड डे मील बंद। केंद्र से पैसे नहीं मिलने के कारण उठाया जा सकता है ये बड़ा कदम। 4 महीने बाद भी केंद्र से नहीं मिल पाया है फंड। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पैसे की कमी के चलते मिड डे मील योजना बंद होने की नौबत पर आ गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पैसे की कमी के चलते मिड डे मील बंद होने की नौबत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.5 माह गुजरने के बाद भी
इस योजना के लिए राज्य को कोई राशि नहीं मिली। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और कहा कि मिड डे मील के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान की राशि भी केंद्र ने जारी नहीं की है। इससे भारी परेशानी पैदा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र और झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 900 करोड़ और मध्याह्न भोजन के लिए 630 करोड़ की स्वीकृति हुई है। नियम के मुताबिक इस राशि का 60% केंद्र सरकार से मिलना है, जबकि राज्य सरकार अपने खजाने से 40% राशि देगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी राशि नहीं मिल पाई है। अगली खबर, झारखंड सरकार किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज देगी मुफ्त में। झारखंड में सूखे के हालात हैं। महज 50% बारिश होने से किसानों ने धान की रोपाई नहीं की। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावनाएं तलाशी है। पानी की कमी वाले खेतों में सितंबर से दलहन और तिलहन फसल की बुआई की जाएगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज निःशुल्क और अनुदानित दर पर उपलब्ध करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई। डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार में किसान पिछले कुछ सालों से दलहन की खेती करते आ रहे। इस बार वैसे किसान जो धान की खेती करते थे, वैसे किसानों को इस बार सरकार मुफ्त में बीज देकर दलहन की खेती को लेकर प्रोत्साहित करेगी। अगली खबर, अगस्त पार कर ले झारखंड सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बीजेपी ने दी खुली चुनौती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगस्त पार कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यह खुली चुनौती दी है। सेल कंपनी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखने के साथ हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने के बाद एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे अपने लिए राहत के रूप में पेश कर रहा, तो गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर जवाब में चुनौती दे डाली है। दुमका पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि 31 अगस्त तक कई उलटफेर हो सकते हैं। यह भी कहा था कि इस महीने राज्य में बहुत कुछ बदल सकता है। यह भविष्यवाणी भी की थी कि दुमका और बरहेट सीट पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। दुबे ने कहा कि दुमका में 4 दशक से एक ही परिवार का कब्जा है और अब यह खत्म हो सकता है और चुनाव आयोग से लेकर हाईकोर्ट, लोकपाल और अवैध माइंस भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों में आदेश आने वाला है। अगली खबर, रांची में बैंक में सीबीआई अफसर बनकर 25 लाख रुपए लूटे। जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 4 बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रेड मारी और 25 लाख रुपए की लूट कर ली। मामला मानगो इलाके का है। करीब 11 बजे खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए एक बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुआ और उसने सभी से कहा कि छापा पड़ा है, अपने अपने मोबाइल को जमा कर दीजिए। इसके बाद उसके 3 और साथी बैंक में दाखिल हुए। रेड के नाम पर 25 लाख रुपए लूटे और बैंक का शटर बंद कर भाग निकले। 25 मिनट तक बैंक के अंदर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि ये रेड चल रही थी या लूट चल रही थी। यहाँ तक कि बैंक के अंदर मैनेजर भी मौजूद थे, वो भी इनके झांसे में आ गए। पुलिस फिलहाल बैंक के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस को बैंक मैनेजर और गार्ड की भूमिका की भी जांच करनी पड़ रही है। अगली खबर, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 10 सितंबर से शुरू होगा चुनाव। 11 को मतदान। वार्षिक आम सभा और मतदान चैम्बर भवन में ही होगा। 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से वार्षिक आम सभा शुरू होगी, जो कि 2 बजे तक चलेगी। इसके खत्म होते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले दिन 11 सितंबर को भी मतदान होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 10 को दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। वहीं 11 को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सदस्य वोट डाल पाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार ने जारी की लव एस के 5 ब्लॉक और मैगजीन के 1 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया। झारखंड सरकार आने वाले महीनों में अधिक से अधिक खनिज ब्लॉक तैयार कर नीलामी करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। खान विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी पी ने अधिकारियों को अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य सरकार का राजस्व बढ़े और देश में आवश्यक कार्यों के लिए खनिजों की उपलब्धता बनी रहे। झारखंड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पार्षद की 26वीं बैठक में विभाग के सभी सीनियर अधिकारी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्रीय सत्र 2021-22 में संपादित भूतात्विक अन्वेषण कार्यों की प्रगति एवं प्रस्तावित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अगले क्षेत्रीय सत्र 2022-23 में पूर्णता सुधार की संभावनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर, अब झारखंड में खुल रहे 22 EFIR थाने। अब प्राथमिकी पर फटाफट होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि राज्य में अब ऑनलाइन FIR के मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। अब 0 में 190 के लिए अलग से एक थाने का सृजन किया गया है, जिसके शुरू होते ही ऑनलाइन शिकायतों पर तुरंत पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक खूंटी एवं रामगढ़ को छोड़कर शेष सभी 22 जिलों के मुख्यालय में एक यानी कि कुल 22 FIR EFIR थाना का सृजन किया गया है। इन थानों में वाहन चोरी, संपत्ति संबंधित विवाद एवं गुमशुदा बच्चों के मामले, घरों में चोरी आदि से संबंधित मामले दर्ज होंगे।
अगली खबर, झारखंड के 6100 स्कूलों में घटा बच्चों का नामांकन, अधिकारियों का रुकेगा वेतन। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में नामांकन में आई कमी पर नाराजगी और चिंता जताते हुए कारणों की पहचान कर नामांकन बढ़ाने के सख्त निर्देश सभी जिला शिक्षा प्राधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। रातू स्थित JCERT सभागार में शुरू हुए 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई है कि लगभग 6000 ऐसे स्कूल है जहां पर नामांकन में पिछले 3 वर्षों में कमी आई। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना है। RTI के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर BPL बच्चों के नामांकन में भी कमी आने पर नाराजगी प्रकट करते हुए नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सचिव ने सभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी 3 दिनों में करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर बढ़ा हुआ मानदेय रोका जाएगा। इससे पूर्व 31 जुलाई तक ही यह कार्य करना था, लेकिन अब देर होने के बाद 3 दिनों में ही पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर 1000 करोड़ रुपए में हो रहा तैयार, भगवान कृष्ण विराजेंगे। जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय में साल 2009 से मंदिर का काम चल रहा। 700 एकड़ यानी कि 28 लाख वर्ग मीटर में फैला परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अब तक सबसे बड़े मंदिर का तमगा कंबोडिया की अंगकोर बाट के पास है, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला है। मायापुर में बन रहे मंदिर का उद्घाटन 2023 की होली पर प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के चलते निर्माण में हुई देरी के चलते अब यह 2024 तक संभावित है। मंदिर की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी नींव 100 फीट की है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर सिर्फ इसका नींव दिया गया है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ इसमें 10,000 लोग भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। इस बार 19 अगस्त को जन्माष्टमी यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाएगी।